नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपन ने काव्य दोष पहले वाले वीडियो में कुछ काव्य दोष पढ़े थे। उसके आगे कुछ दो चार काव्य दोष और बच जाते हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन ने अधिक पदत्व काव्य दोष के बारे में जाना था। अब अपन पढ़ेंगे हतव्रत या छंदोभंग। हतव्रत या छंदो भंग, इसको बोलते हैं काव्य दोष। ठीक है, यानी इस काव्य दोष के अंदर छंद, जो अपन छंद के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, छंद के नियम के अनुसार नहीं। क्या काव्य रचना छंद के जो नियम के अनुसार नहीं होती है, इसको अपन हतव्रत या छंदो भंग काव्य दोष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो, जब छंद के नियमों का पालन, जब छंद के नियमों का पालन न किया जाए, जब छंद के नियमों का पालन न किया जाए, इसमें यानी हतव्रत, इसमें छंद के लिए नियत मात्रा, छंद के लिए नियत, छंद के लिए नियत मात्राओं, छंद के लिए नियत मात्राओं या वर्णों, छंद के लिए नियत मात्राओं या वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या या गणों की व्यवस्था, या गणों की व्यवस्था, या गणों की व्यवस्था नियम के अनुसार, नियम के अनुसार नहीं हो। क्या? नियम के अनुसार नहीं हो या यति भंग हो, नियम के अनुसार नहीं हो या यति भंग होता है, यति भंग होता है, या गति भंग, या गति भंग होता है, या गति भंग होता है, या रस के अनुकूल, ध्यान रखना, रस के अनुकूल, या फिर रस के अनुकूल छंद का प्रयोग होता है, छंद का प्रयोग, छंद का प्रयोग होता है। होता है, ठीक है। वहां पर या उसे हतव्रत या छंदोभंग, ये याद रखना, भंग काव्य दोष कहते हैं। इधर देखो, ये जो छंद है वो
छंद जो है मेरे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, काव्य दोष के बाद छंद पढ़ेंगे तब। ये मात्राएं, छंद की मात्राएं होती है, वर्ण होते हैं, गण होते हैं, ठीक है, गणों की व्यवस्था होती है, उसके अनुसार छंदों का निर्माण होता है। फिर यति, गति, ये इसका जो अध्ययन ये होती क्या है, ये अपन अध्ययन तो अपन छंद वाले भाग में करेंगे, लेकिन इनकी व्यवस्था जो है वो सही नहीं हो या फिर रस के अनुकूल हो, छंद का प्रयोग किया जाए तो वहां पर हतव्रत या छंदोभंग का भी दोष पाया जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण लेते हैं कि तू बेटी जीवन में आई, तू बेटी जीवन में आई, सुख की झोली, सुख की झोली भर लाई, क्या भर लाई, ये हो गया एक, ठीक है। तुम बेटी जीवन में आई, सुख की झोली भर लाई, ये पहली लाइन, ठीक है। सच्चे सुख की झलक, सच्चे सुख की झलक, सच्चे सुख की झलक बावली, 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 सच्चे सुख की झलक बावली, तूने प्रथम दिखलाई, ये दो है दिखलाई, ये है छंद की दो, ठीक है। ये जो है ये किसके छंद में आता है, ताटक छंद है, ध्यान रखना है, ये ताटक छंद है, इस छंद में बताएंगे आगे, ताटक छंद है। अब जो छंद है तो छंद ताटक छंद हो, चाहे हरि गीति का हो, चाहे दोहा हो, चाहे सोरठा हो, उस सब की अलग अलग विशेषताएं होती है। तो ये ताटक छंद है, तो इसके दो चरण है, एक और दो, ध्यान सुनना, एक और दो, इसके दो चरण है, इसके दो चरण है, कितने, दो, पहला चरण ऊपर लाइन, दूसरा चरण ये लाइन, ठीक है। तो इसके कितने चरण है, दो चरण है, ठीक है। इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 14 क्या होती है, 16 14 की यत्ती से कितनी मात्रा है, कुल 30 मात्रा है, ध्यान नहीं, 30 मात्रा है, ये ताटक छंद की विशेषता है। यत्ती का मतलब जहां रुक जाते हैं उसको बोलते हैं यत्ती, ठीक है। और इसको यहाँ एक चरण और ये होगा दूसरा चरण, यानी ताटक तो छंद है, इसकी विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक चरण में जहां यहाँ पर यहाँ तक यति, ये यहाँ 16 और यहाँ 14 मात्राएं होगी, और यदि 14 और 16 मात्राएं नहीं है तो ताटक छंद नहीं है। तो यहाँ अगर 16 और 14 मात्रा होगी तो यहाँ पर भी 16 और 14 मात्रा ही होगी, ठीक है। तो आगे देखो, जबकि मात्राएं, जबकि दूसरे चरण में 16 बार पर यति है, ध्यान से सुनना है, 16 बार यहाँ पर 16 और यहाँ पर 12, तो नियम के अनुसार यहाँ पर कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए। कैसे पर देखेंगे अभी, 16 बार पर यति है, इस प्रकार
इस प्रकार कुल मात्रा कितनी होगी? इस प्रकार कुल मात्राएं कितनी हुई? 28। जबकि होनी कितनी चाहिए? 30। क्योंकि है तो एक ही चरण, दो चरण है तो ये ताटक छंद दिखाए। तो यहाँ पर कितनी? 28 होगी। 16 और 12 कितने होते हैं? 28। और 16 और 14 होते हैं 30। तो यहाँ पर यदि 28 है, होने कितने चाहिए? 30। ठीक है, तो देखो कुल मात्रा 28 है, जबकि कुल मात्राएं कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ठीक है, 30 नहीं है तो यहां पर क्या है? छंदो भंग, यानी छंद का भाग है ना टूट गया है। यानी नियम के अनुसार जो है छंद की ये लाइन और ये लाइन, इन्हीं मात्राओं की संख्या जो है ना बराबर आनी चाहिए। जब नहीं आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर इस छंद में यहाँ पर भंग यानी टूट गया क्रम, तो इसको अपन कहते हैं क्या? हतुरत या छंदो भंग। अब इसके ये मात्राएं थोड़ी देख लेते हैं एक बार। तो कैसे? देखो, तो अब दूसरा चरण है, तो दूसरे चरण में दूसरा वाला ये वाला यार समझ रहा है अच्छी तरह से। दूसरे वाले जो चरण है उसमें मात्राओं की संख्या सही नहीं है। सही या नियत, सही या नियम के अनुसार नहीं। ध्यान रखो, नियम के अनुसार नहीं है। ध्यान सुनना, कैसे नियम के अनुसार नहीं है? देखो अब तू इसमें थोड़ा सा देख लेना। जो भी मात्रा है जिसकी बड़ी मात्रा होगी उसमें दीर्घ का वर्ण, जिसमें बड़ी मात्रा आएगी उसको दीर्घ, और दीर्घ का जो ये है प्रतीक, और लघु मात्रा है उसका ये, इससे अपन क्या करते हैं? उसको रखते हैं। तो दीर्घ में जब दो मात्रा जोड़ते हैं अपन, जब मात्राओं की गणना करेंगे 2 जोड़ेंगे, और लघु में मात्राओं की जब गणना करेंगे तो 1 जोड़ेंगे। तो ये वाला देखो मात्रा है दीर्घ, तो इसमें ये मात्रा दीर्घ, तो ये दीर्घ, तो ये भी ये की मात्रा बड़ी, तो ये छोटी, तो ये देखो। फिर ये वाली बड़ी, तो फिर ये, फिर देखो इधर ये बड़ी मात्रा, ये मात्राओं के चिन्ह है देखो। फिर ये वाली, ये भी बड़ी मात्रा। ध्यान से सुनो, ये सू छोटी, तो ये भी छोटी, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी और ये भी बड़ी, छोटी छोटी, फिर बड़ी और बड़ी। ठीक है, तो अब इसको जोड़ लेते हैं यहां तक। 2 4 6 8 10 8 10 11 12 13 14 15 16। कैसे? 2, इसको 2 जोड़ेंगे, ये 2, ये भी 2 4, ये 2 6, ये 2 8 9 और 10, इसको 1 जोड़ेंगे 10, ये 2 12 13 14 और 15 16, ये मात्रा होगी 16। ठीक है, इधर और देखो, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको भी 14। बात समझाई? यानी जो दीर्घ है मात्रा उसको 2, और जो लघु है उसको 1। ये छंद में आगे बताएंगे। तो ये होगी 16 और ये होगी 14। 16 14 मात्रा में यति का मतलब रुकना। अब यहां और बिंदु देखो, इधर ये जो आता है ना, यहां आने के बाद हो जाएगा दीर्घ रूप। तो ये छोटा रूप, ये भी छोटा, ये बड़ा, छोटा छोटा छोटा। ठीक है, ये बड़ा, ये छोटा और ये बड़ा। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 मात्रा है। ठीक है, इसके पश्चात यहां देखो, फिर यहां पर और देखो, बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी, ये पहले
ये छोटी, ये छोटी छोटी, ये भी छोटी, ये बड़ी और ये बड़ी। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 12। देखो 4 5 6 7, ये प्रति देखो ये, तो यहां पर इसको अपन जोड़ेंगे तो ये मात्रा हो जाएगी कितनी, 12। और होनी कितनी चाहिए यहाँ पर होनी चाहिए कितनी, इसके अनुसार पहले के अनुसार 16 14, तो यहाँ पर भी 16 14 ही होनी चाहिए। 16 14 यदि नहीं है तो ये तात्विक छंद नहीं है, यानी छंद में क्या है, कमी है। तो इसको अपन कहते हैं छंदोभंग या हतवृत्त काव्य दोष। ठीक है, तो ये नियम के अनुसार नहीं है। नियम के अनुसार भी कितनी होती मात्राएं, नियम के अनुसार यहाँ पर भी कितनी होती, फिर 28 की जगह होती 30। ठीक है, तो ये हो गया छंद काव्य दोष का हतवृत्त या छंदोभंग काव्य दोष। अगला और देखते हैं, देखो एक बार इसको, ठीक है। इसके पश्चात अगला देखो अपन, इसके पश्चात काव्य दोष का अंतिम काव्य दोष अपन एक और देख लेते हैं। देखो न्यून पद काव्य दोष। ठीक है, न्यून पद काव्य, न्यून पद काव्य दोष। देखो न्यून का मतलब होता है कम, न्यून का मतलब होता है कि यहां पर शब्द में कोई कमी आएगी, न्यूनता, शब्द में कमी आएगी, उसको बोलते हैं न्यून पद काव्य दोष। अब देखो इसकी परिभाषा देखते हैं हमारे, जहां पर मुख्य अर्थ, जहां पर मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले जहां पर मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द की कमी हो, ध्यान से सुना, शब्द की कमी हो, अर्थ को पूर्ण करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, अर्थ को पूर्ण करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े। ठीक है ना, न्यूनता है उसको जोड़ेंगे पद तो पूरी हो जाएगी, तो उस पद शब्द को जोड़ना पड़े वहां न्यून पदत्व दोष पाया, जहां पर मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द की कमी हो। ठीक है, और अर्थ पूर्ण करने के लिए कोई शब्द को जोड़ना पड़े, वहां न्यून पदत्व दोष पाया जाता है, जाता है। ठीक है, तो भी सच है धर्मराज। देखो तो भी, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, देखो उदाहरण जैसे, तो भी सच
है धर्मराज, तो भी सच है धर्मराज, ज्वाला ज्वाला नई ज्वाला नई नहीं थी। देखो नई 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 नहीं थी, ठीक है। तो भी सच है धर्मराज, ज्वाला नई नहीं थी दुर्योधन के मन में, दुर्योधन के मन में, दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी, देखो इधर बात समझो। वहां ये तो भी सच है धर्मराज, ज्वाला नई नहीं थी दुर्योधन के मन में, वह वर्षों से खेल रही थी। वह का मतलब यहाँ क्या आती थी, ज्वाला आती थी। तो वह की जगह क्या होगा, शब्द जोड़ना पड़ेगा ज्वाला। क्या जोड़ना पड़ेगा, वह वर्षों से क्या, ज्वाला। तो देखो इसमें तो नीचे वाली पंक्ति है ये वाली, इसमें जो ये नीचे वाली पंक्ति है उसमें ज्वाला शब्द, नीचे वाली पंक्ति में ज्वाला, नीचे वाली पंक्ति में ज्वाला शब्द की कमी, ज्वाला शब्द की कमी रह जाने से, यहाँ ज्वाला है, ठीक है ना, तो वह लगा दिया। तो इसमें नीचे की पंक्ति है, नीचे की पंक्ति में ज्वाला शब्द की कमी रह जाने से न्यून पदत्व दोष है। क्या है, रह जाने से न्यून पदत्व दोष है, ठीक है। इस प्रकार ये जो अपने काव्य दोष, जो प्रमुख काव्य दोष है वो पूर्ण हो जाते हैं। तो अपने इस टॉपिक में पढ़ा है काव्य गुण और काव्य दोष। तो अब उसके कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको देता हूँ, वीडियो को देखकर समझ कर ये आपको करने हैं। देखो अब देखो काव्य गुण दोष दोनों, तो अपने काव्य गुण दोष, गुण दोष। देखो प्रश्न आते कैसे हैं, एक तो प्रश्न जो आते हैं वो सीधी परिभाषा पूछते हैं और एक उदाहरण देकर उसको में कौन सा दोष या कौन सा गुण है ये पूछते हैं। तो पहले कहेंगे काव्य के गुण कितने होते हैं। देखो प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, ये आपको मैं कुछ लिखाता हूँ नोट्स में से, जो मैंने बताया सुनते हैं आपको नोट कॉपी में उतारना है। अभ्यास प्रश्न देखो, अभ्यास प्रश्न में काव्य के प्रश्न एक, काव्य के प्रमुख गुणों का वर्णन करो। गुण कितने होते हैं, वर्णन करो। काव्य के जो प्रमुख गुण है वो मैंने बताया था, वो 3, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण, ठीक है। तो प्रमुख जो गुण पूछते हैं तो उन तीनों की परिभाषा थोड़ी जरूर पूछते हैं। और यहाँ पे पूछते हैं, देखो दूसरा प्रश्न,
माधुर्य गुण किसे कहते हैं? माधुर्य गुण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो समझाओ या समझाइए। तो इसमें केवल माधुर्य गुण की परिभाषा और फिर उसके बाद में उसका एक उदाहरण। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3 देखो, बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए। ठीक है, इसमें कौन सा काव्य गुण है? कौन सा काव्य गुण है? ठीक है, फिर आगे देखो प्रश्न 4, काव्य दोष किसे कहते हैं? काव्य दोष किसे कहते हैं? कहते हैं प्रमुख काव्य दोषों का वर्णन कीजिए। ये पूरा हो गया प्रश्न। देखो, प्रमुख काव्य दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रमुख काव्य दोषों का वर्णन कीजिए। या देखो, या अपन ऐसे कहते हैं कि च्युत संस्कृति का दोष। तो अपने अगले वाले जो वीडियो में है, जो अपन काव्य गुण दोषों के पश्चात में संत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये आप जो मैंने पढ़ा है उनमें से जो अच्छी तरह से देख के और अपनी जो कॉपी के अंदर इसको अच्छी तरह उतारना। धन्यवाद।